हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीजी लई का पढ़ाई द्वार। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों का मुझे लाइक कमेंट आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे चैनल को और से और सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे जिन्हें वाकई में इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ाई की ज़रूरत है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ओके, हम पढ़ाई कर रहे हैं पेट्रोटिज्म के बारे में। चैप्टर 1 सीजी बोर्ड की ये बुक है, इंग्लिश टेक्स्ट रीडर है। ओके, जहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो एंड हुआ था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड ब्रेकफास्ट, ये वाली लाइन याद आया होगा बच्चों। An hour later they had their breakfast. Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. They sat down and Nanaji started his story. 1 घंटे के बाद जब वो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद नाना जी उन्हें एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं। देखो बच्चों, बुक में ही आपको फ़ोटो मिल गई होगी। मुझे तो एनिमेशन अभी आता नहीं है, ये मेरा वीडियो स्टार्ट करने का पहला समय है। तो यहाँ पर हम फ़ोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको कि आपके बुक में भी ये फ़ोटो बनी हुई है। और अगर जिसके पास बुक अभी भी अवेलेबल नहीं है तो भी उनके लिए वीडियो के माध्यम से आप फ़ोटो देख सकते हैं कि ये जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, हालांकि कोई भी पेड़ हो, फ़ोटो तो फ़ोटो है, पीपल का पेड़ बताया गया इसमें। तो ये बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। प्लेटफॉर्म मतलब कि बैठने की जगह। तो वहाँ पर बैठे हैं नाना जी और वो अपनी कहानी को शुरू करते हैं अजीत और नैना के साथ। बच्चों, ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अनसीन पैसेज आता है। आप लोग याद रखना, अनसीन पैसेज और सीन पैसेज, ये दोनों ही पैसेज आते हैं और हमेशा अक्सर ये 8-8 मार्क्स के होते हैं। तो प्लीज़ इस पैसेज को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा और इसके आंसर्स भी दीजिएगा। Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. Around 10 years ago, लगभग 10 वर्ष पहले, there was a young man whose name was Akash. एक नौजवान था जिसका नाम था आकाश। He was studying to be a doctor. वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उसने MBBS की डिग्री प्राप्त की और छात्रवृत्ति लेकर वो USA गया। ठीक है बच्चों, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए MBBS की डिग्री बहुत ज़रूरी होती है और MBBS कंप्लीट करके उसने स्कॉलरशिप हासिल की, स्कॉलरशिप जीती मतलब छात्रवृत्ति, और उसको लेकर वो USA गया। USA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब वो अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गया। ही गॉट हिज मास्टर डिग्रीज एंड डिसाइडेड टू कम बैक। उसने मास्टर डिग्री वहाँ पर हासिल की और डिसाइड किया कि वो वहाँ से वापस आएगा। ही डिसाइडेड टू कम बैक। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. उसके साथ साथ उसके 10 और दोस्त उसके साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। They all stayed back, but आकाश रिटर्न। वो सभी लोग वहाँ रुक गए। कहाँ रुक गए? अमेरिका में। लेकिन आकाश वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी। आकाश के पिताजी ज़्यादा खुश नहीं थे विथ हिज सन्स डिसीजन। आकाश के पिताजी खुश नहीं थे अपने बेटे के निर्णय से। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री। उन्हें गर्व था कि उनके बेटे को फॉरेन डिग्री मिली है। ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड फाइनली, वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है अमेरिका में ही घर ले ले, वहाँ बहुत सारे पैसे कमाए और फाइनली अपने माता पिता को पर भी वहाँ एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। और लास्ट में अपने माता पिता बहनों को भी अमेरिका ही बुला ले और वो सभी लोग वहाँ अमेरिका में ही रहें। बट आकाश वॉज एडम्ड। बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया है एडम्ड, ADAMANT। इसका अर्थ होता है अटल। अपने फैसले पर दृढ़ निश्चय रहना, अपने फैसले को बिल्कुल भी बदलना नहीं, अटल रहना अपने फैसले पर। वैसे ही अटल था आकाश। उसका कहना था, माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन एडुकेटिंग मी। मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए हैं। आई हैव टू रिपे दिस डेब्ट। मैं उस देश का कर्ज उतारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पढ़ाई के लिए इतने पैसे दिए।
द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर। और इसका एक ही तरीका है कि मैं अपना कर्ज उतार सकूं कि इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर, यहाँ पर रहने वाले लोगों की सेवा कर कर। सर्विंग मीन्स यहाँ पर रहने वाले लोगों की सेवा कर कर। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट इज़ विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका। और उसका कहना है कि भारत देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, फार मोर देन रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, अमेरिका जैसे धनी देश के मुकाबले। मतलब आकाश जो है अपने देश का कर्ज उतारना चाहता था, जो कि वो ये सोचता था कि मेरे देश ने मुझे पढ़ाने के लिए लाखों हज़ारों रुपए खर्च किए हैं, तो मैं अपने देश का कर्ज उतारूंगा। और अपना कर्ज उतारने का मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पर रहने वाले लोगों की सेवा करूँ।